ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिन बाद जेल में वापस जाना है। आप लोगों का जो बटन दबाओगे वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने हिरासत में लिया था। इसके बाद 10 मई को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली। चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत मिल गई और इसके बाद उनका कमबैक देखा गया। जिस तरीके से वो वापस लौटे और जिस तरीके से वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, इससे माहौल बदलता नजर आ रहा है। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिए। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जानकार मानते हैं कि केजरीवाल का यूं जेल से निकलना, इस तरीके से चुनाव प्रचार करना काफी हद तक इंडिया गठबंधन के लिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। किस तरीके से माहौल बदला है केजरीवाल ने, या आप इसी से पता कर सकते कि जहां जहां केजरीवाल जा रहे हैं वहां वहां वो दिल्ली की जनता से सीधा इंटरेक्शन कर रहे हैं। जैसे मैं आ गया हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी बहुत सारी झलकियां देखेंगे और साथ ही साथ केजरीवाल लगातार बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। जैसे कुरुक्षेत्र गए तो वहां उन्होंने कहा कि पहलवान बेटियों के साथ जिसने बदतमीजी की उसको टिकट दे दिया। घुसने देंगे, पहलवान बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं और जो बदतमीजी करते हैं उनको टिकट दे के सम्मानित करते हैं। हरियाणा में आ रहे हैं, राजस्थान में आ रहे हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है, कर्नाटक में इनकी सीट कम हो रही है, झारखंड में हो रही है, बिहार में हो रही है, यूपी में हो रही है, बंगाल में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, पंजाब में हो रही है और बढ़ कहीं नहीं रही। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। अब आजकल ये मोदी की गारंटी चल रही है। फर्जी गारंटी है। उन्होंने गारंटी दी थी 15-15 लाख रुपए आए किसी के। उन्होंने गारंटी दी थी 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसी को नौकरी मिली। उन्होंने गारंटी दी थी एमएसपी दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, किया उन्होंने गारंटी दी थी 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हुई कोई? उन्होंने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बनाया कोई? इसमें एक भी गारंटी पूरी नहीं की। आज केजरीवाल आपको गारंटी देके जा रहा है। आपका हीरो बाहर आ गया है। केजरीवाल ने जब भीड़ के सामने बोला कि मेरे पास 20 दिन का समय बचा है, वो कहते हैं कि 20 दिन बाद जेल जाना होगा, तो उस दौरान भीड़ चिल्लाकर कहती है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरे दिल्ली के लोगों को मैंने बहुत मिस किया और मुझे पता है कि थोड़ी थोड़ी याद आप लोगों को भी आ रही थी मेरी। आ रही थी कि नहीं आ रही थी? तो देखो भगवान ने सुन ली। थोड़ा इधर दर्द था, थोड़ा आपके दिल में दर्द था, तो हमें मिलाने के लिए भगवान ने बेल दिलवा दी। ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिन बाद जेल में वापस जाना है। आप लोगों का जो बटन दबाओगे वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब से ये चीज
दिखाई जा रही है, ये संकेत मिल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रॉफिट की बात है कि जिस तरीके से भीड़ में उनको फुटेज मिल रहा है, चुनाव प्रचार जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में फायदेमंद हो सकता है। ये कह रहे थे ना 400 पार 400 पार 400 पार, तो कईयों ने इनसे पूछा खोद खोद के 400 पार क्यों चाहिए, तो बताया नहीं इन्होंने क्यों चाहिए। मोदी जी बड़े काम करेंगे, पूछा भाई क्या बड़े काम करेंगे, कुछ तो बताओ। तो अंदर से पता चला मोदी जी रिजर्वेशन खत्म करेंगे। मोदी जी ओबीसी, एससी, एसटी, इनका सबका रिजर्वेशन खत्म करने के लिए इनको 400 पार चाहिए। आज इनको 250 के टोटे पड़ रहे हैं। 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले, जिसमें से 4 सीट पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है, 3 सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार है। और इसीलिए केजरीवाल जहां भी जा रहे हैं वहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के साथ साथ कांग्रेस के प्रत्याशी का भी प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल गिनवा रहे हैं कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सत्ता आई और अगर बीजेपी हारी तो 10 वादे केजरीवाल ने अपनी तरफ से कर दिए हैं। सबसे पहला वादा किया है कि पूरे देश में 24 घंटे फ्री बिजली देंगे। दूसरा, मोहल्ला क्लिनिक गांव मोहल्ले में खुलवाएंगे। फ्री शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और हर जगह देंगे, गांव मोहल्ला में। उन्होंने कहा कि जीएसटी को पीएमएलए से हटाएंगे। भ्रष्टाचार कम करने के लिए जो अभी व्यवस्था है उसको खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। पुरानी जो आर्मी की स्कीम्स थी, जो पॉलिसीज थी, जिस तरीके से भर्तियां होती थी उसी तरीके से होगी। किसानों के लिए बड़ा वादा किया कि स्वामीनाथन आयोग के तहत जो एमएसपी सभी फसलों में दी जानी चाहिए वो भी देंगे। और इस तरीके के उन्होंने 10 वादे पूरे किए हैं दिल्ली वालों के लिए और कहा है कि हम गठबंधन के साथियों को मनाएंगे और ये वादे पूरे करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मोदी की गारंटी को फर्जी गारंटी बताया है। इस तरीके के तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। कहा है कि जिस तरीके से योगी का निपटारा किया गया है, अब शाह को पीएम बनाया जाएगा, मोदी का रिटायरमेंट हुआ होगा, इस तरीके की बातें कुल मिलाकर जहां भी केजरीवाल जा रहे हैं वो करते नजर आ रहे हैं। एक और 2 वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी केजरीवाल कह रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली की जनता की उन्होंने सेवा की और उनका जुर्म बस इतना था कि उन्होंने दिल्ली को फ्री बिजली दी, फ्री शिक्षा दी, अस्पताल अच्छे बनाए और इसी की वजह से उन्हें तिहाड़ में भेजा गया, जहां उनको 15 दिनों तक दवाई भी नहीं दी गई। कैसे हैं सब लोग? मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को। जेल के अंदर जब मैं था आप लोगों की बहुत याद आती थी। तो क्यों गिरफ्तार किया? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं ये लोग? छोटा सा आदमी हूं मैं, छोटी सी पार्टी है हमारी और हमने को गिरफ्तार कर लिया। क्यों? मेरा यही कसूर है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बनाए। मेरा यही कसूर है मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे अस्पताल बनाए। मेरा यही कसूर है कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मेरा यही कसूर है कि आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए फ्री का इलाज का इंतजाम किया, फ्री दवाइयों का इंतजाम किया। आपके परिवार के लिए मैंने फ्री दवाइयों का इंतजाम किया। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, भाई साहब 15 दिन तक इन्होंने मेरे को शुगर की इंसुलिन नहीं दी। मैं बिना इंसुलिन के 15 दिन तक तिहाड़ के अंदर रहा। इनसे मैंने गिड़गिड़ाया मैं तिहाड़ के अंदर कि मेरे को इंसुलिन दे दो। शुगर का मरीज हूं मैं। जब मैं बाहर था 52 यूनिट 52 यूनिट्स इंसुलिन डेली लेता था। अंदर इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दी। लेकिन दोस्तों आप लोगों का आशीर्वाद था। करोड़ों करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे तक पहुंच रही थी। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने अचानक आदेश दे दिया कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए हम इजाजत देते हैं, बहुत ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, ऊपर वाले का चमत्कार हुआ है दोस्तों। एक बड़ा काम तो इन्हें ये करना है, जैसे रशिया के अंदर चुनाव ही नहीं होते, पुतिन ने वहां पे संविधान बदला, पुतिन ही पुतिन चलता है। यहां भी ये संविधान बदलेंगे कि अब चुनाव नहीं होंगे इस देश के अंदर और बस मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। और जो कई सालों से दिल्ली वाले न्याय मांग रहे हैं
दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। अब दिल्ली में एलजी भी अपना बनाएंगे, आप लोगों का एलजी होगा दोस्तों। अब दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रोक सकता। मेरे को ऊपर वाले ने 21 दिन दिए हैं, 21 दिन की मोहलत मिली है। रात दिन 24 घंटे काम करूंगा, पूरे देश में घूमूंगा। इस तानाशाही को खत्म करना है, तानाशाही को मंजूर नहीं है अपने को। वो लगातार इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। अब हालांकि देखना होगा कि ये इमोशनल कार्ड कितना सक्सेसफुल होता है। 25 मई को दिल्ली की जनता किसे वोट देती है और 4 जून को क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन इतना साफ जरूर है कि दिल्ली की हवा जरूर बदल रही है और ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए चिंता की बात जरूर है। मिनट की 13 अफसरों के कमरे में 13 ऑफिसर्स, मेरे सीसीटीवी कैमरे की वो चलती थी टीवी के ऊपर मेरे से, तो 13 लोग मॉनिटर करते थे। रात को मैं कितने बजे उठता हूं, 3 बजे उठे ये बाथरूम करने के लिए, एक एक चीज मॉनिटर होती थी। और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को एक उन्होंने फीड दी हुई थी। मेरे सीसीटीवी कैमरे को मोदी जी मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल कितने बजे, क्यों? वो ये देखना चाहते थे केजरीवाल टूटा तो नहीं, केजरीवाल डिप्रेशन में तो नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है, बजरंगबली का आशीर्वाद। ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल।